त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान गोविंद, मैं आपके चरणों में बैठकर और आपकी कृपा से भगवत गीता के संबंध में कुछ कह सकने में सक्षम हो रहा हूँ। हमें प्रतीत होता है कि मुझे निमित्त बना करके आप इस भगवत गीता ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है वो मुझसे करवाना चाहते हैं, ऐसा मुझको स्पष्ट आभास होता है। और इस ओर हमारी संलग्नता हमको ये संकेत करती है कि आप हमसे कुछ विशिष्ट कार्य कराने की अपेक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। आदेश और निर्देश वह भी आपका है। तो हमारे मन में जो ये भाव आ जाया, इस भाव के पीछे यही कारण है कि आप मुझसे कोई कार्य कराना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, सुखद स्थिति है कि श्री भगवान कोई काम हमको सौंपें, हमको कोई दायित्व दें और हम उसका निर्वहन करने में अपने को योग्य पाएं। वैसे तो ये योग्यता श्री भगवान के द्वारा ही दी जाती है और उनकी कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के विषय की ओर हम चलते हैं। आज के विषय में प्रवेश लेते हैं। अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 39। श्री भगवान ने अब तक श्लोक संख्या 37 और 38 में सात्विक और राजस सुखों के संबंध में वर्णन किया था। अब इस श्लोक में श्री भगवान तामस सुख के संबंध में अपनी बात रख रहे हैं, अपनी व्याख्या दे रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहन मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस सुदाहितम। हे अर्जुन, जो सुख पहले यानी जब हम उसका उपभोग करते हैं तथा और अंत में भी अनुबंधे, अंत में भी परिणामतः भी आत्मा को मोहित करने वाला है, आत्मना मोहनम तत् निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम। वो निद्रा आलस्य और प्रमाद से उद्भवित होने वाला सुख तामस सुख कहा जाता है। तो तामस सुख के संबंध में श्री भगवान ने 2 बातें विशेष कही हैं। वैसे बातें तो 3 हो जाती हैं। पहली बात ये कही कि जब उसका उपभोग होता है, तामस सुख का जब उपभोग होता है और उस उपभोग से जो परिणाम निकलता है वो मनुष्य को मोहित करने वाला होता है।
उसकी आत्मा उससे मोहित हो जाती है। क्योंकि शरीर तो हमको प्रतीत होता है, लेकिन शरीर का जो कारण है वो आत्मा ही है। इसलिए श्री भगवान ने यहाँ पे कहा आत्मनः आत्मनः मोहनम, आत्मा को मोहित कर लेता है। और दूसरी बात ये कही कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद से सुख की उत्पत्ति होती है, तामस सुख की उत्पत्ति होती है। तो आज का जो विषय है श्लोक संख्या 39 पर ही आधारित है और भगवान श्री गोविंद की कृपा से हम इसी श्लोक की आज व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने कहा कि जो तामस सुख है वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। जब तमोगुण बढ़ जाता है तो तीन तथ्य मनुष्य के अंदर विशेष रूप से बढ़ जाते हैं। निद्रा बढ़ जाती है, आलस्य बढ़ जाता है और प्रमाद बढ़ जाता है। तीन तथ्य हैं और ये तमोगुण के कार्य रूप कहे जाते हैं। तमोगुणों के बढ़ने पर निश्चित रूप से निद्रा, आलस्य और प्रमाद बढ़ता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद जो है वो तमोगुण के कारण बढ़ जाता है। श्लोक अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 8 पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं और इसके पश्चात हम अपने प्रकरण पे पूर्वत आ जाएंगे। तमाह तुम अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमादलस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। हाँ, घर पे हैं, घर पे आ रहे हैं क्या? नमस्ते, क्या बताइए क्या बात? अभी को कुछ देर बाद फोन करना, 5 मिनट बाद बात करते हैं। श्री भगवान ने कहा तमाह तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमादालस निद्रा भी तत्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सभी देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न होता है और वो प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बंधन देता है। तो चूंकि तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है और तमोगुण जो है वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से मनुष्य को बंधन देता है। तो इसमें चूंकि उत्पत्ति तमोगुण की जो है वह अज्ञान से है और अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण ये तमोगुण मनुष्य को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधे रखता है। ये विशेष बात है। इसमें विशेष स्थिति ये है कि तमोगुण की जो उत्पत्ति कही गई है वह अज्ञान से कही गई है और अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण निद्रा,
आलस्य और प्रमाद, तीन तथ्यों, तीन स्थितियों की उत्पत्ति स्वतः ही मनुष्य के अंदर हो जाती है। निद्रा बढ़ जाती है, प्रमाद आ जाता है और आलस्य आ जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि जब मनुष्य तमोगुण से आच्छादित हो जाता है या तमोगुण की प्रबलता मनुष्य के अंदर आ जाती है तो उसको निद्रा में सुखाभास होता है। एक निद्रा वो है जो कि मनुष्य को आने पर और जागृति के पश्चात उसमें स्फूर्ति का अनुभव कराती है। एक निद्रा वो है जो अनिवार्य है। हम सभी लगभग एक दिन में 16 घंटे जागते हैं और 8 घंटे सोते हैं। तो 8 घंटे का जो सुषुप्ति काल है, जो निद्रा की अवस्था है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अगर हम सभी निद्रा न लें तो जो 16 घंटे का जागरण है वह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि 8 घंटे की निद्रा का नियम प्रकृति के द्वारा स्थापित किया गया है। मनुष्य 8 घंटे सोता है और 16 घंटे जागता है। इसमें कभी कभी निद्रा का समय कुछ कम भी हो सकता है। मनुष्य के अंदर अगर स्फूर्ति, शक्ति और युवावस्था या योगिक क्रियाएं हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम जो बात कर रहे हैं उसमें 8 घंटे की निद्रा है और 16 घंटे का जागरण है। 8 घंटे की जो निद्रा है वह अनिवार्य है। अगर 8 घंटे की निद्रा हम नहीं लेंगे तो फिर 16 घंटे का जागरण संभव नहीं है। हम 16 घंटे जाग करके संसार की असंख्य क्रियाएं करते हैं, संसार के असंख्य कार्य करते हैं। तो प्रकृति ने एक नियम स्थापित किया, जैसे भोजन है तो मनुष्य को भोजन ग्रहण करना पड़ता है। भोजन क्यों ग्रहण करना पड़ता है? भोजन इसलिए ग्रहण करना पड़ता है ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे और जो अनावश्यक भोजन है वह मल के रूप में शरीर से बाहर हो जाता है। तो भोजन की अनिवार्यता है, लेकिन मल त्याग की भी अनिवार्यता है। जो भोजन हम लेते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलती है और जो भोजन हमको ऊर्जा देता है उसका जो अवशेष भाग है वह मल के रूप में बाहर हो जाता है। उसी प्रकार से निद्रा भी अनिवार्य है। 8 घंटे की निद्रा इसलिए अनिवार्य है ताकि 16 घंटे हम क्रियाशील रह सकें, संसार के अनेक कार्य कर सकें। इसलिए 8 घंटे की निद्रा अनिवार्य है। तो अनिवार्य निद्रा के संबंध में यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ जो श्री भगवान ने ये कहा कि 8 घंटे के अतिरिक्त या प्रकृति ने जो नियम बनाया है, जो एक
नियम स्थापित किया है कि रात्रि में किस समय सोना है आपको और किस समय जागना है। इसका एक नियम प्रकृति ने स्थापित किया। अब उस नियम का यदि अतिक्रमण करते हैं हम, होता यह है कभी कभी मनुष्य रात्रि में देर तक जागता है, सुबह देर तक सोता है। तो ये भी प्रकृति के नियम, बनाए गए नियम का अतिक्रमण है, विखंडन है, उसकी अवहेलना है। तो समय से युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। निद्रा भी समय से और जागना भी समय से। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवत दुख है। दुखों का विनाश करने वाले योग के लिए समय से सोना और समय से जागना अनिवार्य है। अगर आप समय सोएंगे नहीं, जागेंगे नहीं, तो आपकी योगी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। और श्री भगवान ने कहा युक्त आहार युक्त होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए और सात्विक विहार होना चाहिए। कर्मों में उचित चेष्टा होनी चाहिए और समय से जागना और समय से सोना होना चाहिए। तो समय से जागने और सोने का जीवन में बहुत महत्व है। परंतु यहाँ पर जो विषय है वो ये है, श्री भगवान ने कहा कि 8 घंटे की जो निद्रा है उसके अतिरिक्त तमोगुण से आच्छादित मनुष्य और सोना चाहता है। उसको निद्रा में जो सुखाभास होता है वो हो सुख का आभास तामसी सुख है। जैसे हम सुबह देर तक सोएं तो वो जो सोना है वो तामसी सुख है। जैसे किसी को आप, तमोगुणी मनुष्य को आप सुबह जगाना चाहेंगे तो वो जगेगा नहीं, प्रयास ये करेगा कि उसे उठना ना पड़े, जल्दी उठना ना पड़े। क्यों? क्योंकि उसको निद्रा में सुख का आभास हो रहा है, उसको निद्रा में सुखाभास हो रहा है, जो इस प्रकरण का विषय है। इस प्रकरण में श्री भगवान ने जो कहा है, ऐसा सुखाभास जो है वह तामसी सुख कहा जाता है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। अब दूसरी बात कही कि प्रमाद से भी सुखाभास होता है। प्रमाद से सुखाभास कहने का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक मनुष्य ये प्रयास करता है कि उचित और उपयुक्त कार्य ही किया जाए, उचित और उपयुक्त कार्य ही किया जाए, अनुचित और अनुपयुक्त कार्य न किया जाए, अनुचित और अनुपयुक्त कार्य न किया जाए। इसका अभिप्राय यह है कि व्यर्थ चेष्टा न हो, अनावश्यक चेष्टा न हो। लेकिन तमोगुण के बढ़ने पर अनावश्यक चेष्टाओं की बहुलता हो जाती है और अनावश्यक चेष्टाओं में वो तमोगुणी मनुष्य सुख का आभास करता है। इसी का नाम प्रमाद है। प्रमाद किसे कहते हैं? अनावश्यक कर्मों में सुख का आभास करना, इसका नाम प्रमाद है। इसलिए प्रमाद की व्याख्या है कि जो कार्य हमारी दृष्टि में अनावश्यक माने जाते हैं, जैसे ताश खेलना है, जैसे अनावश्यक घूमना है,
बहुत सी अनावश्यक क्रियाएं हैं जो मनुष्य करता है, व्यर्थ चेष्टा करता है। तो व्यर्थ चेष्टा जो है, अब तमोगुणी मनुष्य को व्यर्थ चेष्टाओं में ही सुख का आभास होता है। जैसे किसी को सताना है, तो किसी को जब हम सताते हैं, जैसे किसी पशु को हम मारें, अनावश्यक उसको प्रताड़ित करें, किसी अधीन व्यक्ति को हम अनावश्यक कष्ट दें, सताएं, तो ये व्यर्थ चेष्टा है, ये प्रमाद है। तो इस प्रकार की क्रियाओं में तमोगुणी मनुष्य को सुख का आभास होता है। समझिए आप, तमोगुणी मनुष्य को सुख का आभास होता है। और इसी बात को श्री भगवान ने कहा कि जो तामसी सुख है वह भी प्रमाद में अनुभव में आता है, कि प्रमाद से तामसी सुख मनुष्य चाहता है, या प्रमाद यानी व्यर्थ चेष्टाओं में उसको सुखाभास होता है। तीसरी बात श्री भगवान ने कही, आलस्य के रूप में जो कर्म हमको नित्य करने चाहिए, जो हमारे लिए कर्तव्य कर्म है, उनका अनुपालन न करना, ये है आलस्य कहलाता है। समय से जागना नहीं, समय से सोना नहीं, अपना कर्तव्य कर्म न करना। होता क्यों ऐसा है? होता इसलिए है कि तमोगुण से मनुष्य आच्छादित है। आलस्य क्यों है? आपके अंदर आलस्य क्यों है? आपके अंदर आलस्य इसीलिए है क्योंकि तमोगुण की बहुलता है, तमोगुण की आपके अंदर अधिकता है, तभी आलस्य है। और तमोगुण की अधिकता होने के कारण मनुष्य न तो समय से सोता है, न जागता है, न समय से नित्य कर्म करता है, न पूजा उपासना करता है। अनावश्यक कर्म तो करेगा, वो जो नहीं किए जाने चाहिए उन कर्मों का तो संपादन वो करेगा, तमोगुण के प्रभाव से करेगा। तमोगुण उसको प्रभावित करता है कि अमुक अमुक कार्य कीजिए आप, क्योंकि विवेक शक्ति वहां पर क्षीण हो जाती है। तमोगुण के बढ़ने से मनुष्य की जो विवेक शक्ति है, कर्तव्य का जो बोध होने की स्थिति है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, इस प्रकार का जो बोध है वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। तो जो बोध समाप्त हो गया, तो बोध समाप्त होने के बाद में मनुष्य निद्रा, आलस्य और प्रमाद के अधीन निश्चित रूप से आएगा, और निद्रा, आलस्य और प्रमाद में ही उसको सुख का आभास होगा। इसी भगवान कह रहे हैं, वही तामस सुख है। निद्रा में सुख का आभास, प्रमाद में नहीं व्यर्थ चेष्टाओं में सुख का आभास, कर्तव्य कर्मों का संपादन न करने में सुखाभास। तीन बातें। सोने में सुखाभास, किसी तमोगुणी मनुष्य को यदि आप जगाना चाहेंगे समय से, तो वो नहीं जगेगा, क्योंकि उसको निद्रा में सुख का आभास हो रहा है। निद्रा में वो सुख का आभास कर रहा है, नहीं जगेगा। और वो अनावश्यक, जगने के बाद वो अनावश्यक चेष्टा करेगा। तमोगुणी जो व्यक्ति है वो जागृत अवस्था में अनावश्यक चेष्टा करेगा, ऐसे कार्य करेगा जिसको देख करके हमको हंसी आती है।
अपना समय काटेगा और उसके अंदर आलस्य रहेगा। ये 3 तथ्य रहते हैं और 3 तथ्यों में जो आनंद की अनुभूति उसको होती है, इसी को तामस सुख कहते हैं। ऐसा श्री भगवान का कथन है। तामस सुख की बड़ी विशद व्याख्या श्री भगवान ने की। और इसके पहले ये कहा था कि अग्रे और परिणामे, अग्रे और परिणामे यानी पहले भी और अनुबंधे और परिणाम में भी उस तामस सुख से आत्मा मोहित हो जाती है। ये विशेष बात है। इसका अभिप्राय क्या है? तामस सुख से आत्मा मोहित होती है, पहले भी और परिणाम में भी, नहीं अंत में भी। इसका अभिप्राय यह है कि हम सभी मनुष्यों को परमात्मा के द्वारा ये अधिकार मिला हुआ है कि हम सब अपना उत्थान करें, हम सब अपना उत्थान करें, हम सब तत्व दर्शन की ओर बढ़ें, आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ें। ये परमात्मा ने विशेष अधिकार मनुष्य को प्रदान किया। लेकिन इस अधिकार का उपभोग तभी मनुष्य कर सकता है जब वो सात्विक गुणों से आच्छादित हो जाए, सत्वगुण बढ़ जाए उसके अंदर। और सत्वगुण घटेगा, राजस और तामस बढ़ जाएगा जब, तब वो इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। वो तब मनुष्य को जो अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करे, तो वो प्रयास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण और तमोगुण बढ़ गया है, इसलिए वो ये प्रयास नहीं करेगा कि उसकी आत्मा की मुक्ति हो। और आत्मा की मुक्ति के लिए वही प्रयास करते हैं जो लोग सत्वगुण से, सत्वगुण जिनका बढ़ जाता है, और सत्वगुण बढ़ा नहीं है अगर, तो फिर आत्मा को मोहित करने वाले कार्य करते हैं। अग्रे और परिणाम में, दोनों स्थितियों में, पहले भी और पश्चात में भी। उससे आत्मा मोहित होने का क्या अभिप्राय है? आत्मा मोहित होने का अभिप्राय ये है कि हमें जो आत्मा की अनुभूति का जो हमको जो अधिकार मिला हुआ है कि हम आत्मदर्शन करें, हम क्या हैं इस बात को जानें, समझें, और समझने के बाद में अपना उद्धार करें। अधिकार विशेष मनुष्य को ये प्राप्त है। तो अधिकार विशेष मनुष्य को जब ये प्राप्त है, तो उस अधिकार विशेष का आरंभ भी बताएं। नमस्ते, जा रहे हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा। कल वापसी आ गए? हाँ हाँ, हम जाएंगे, हम जाएंगे, थोड़ा काम में जाएंगे। चलो ठीक है। हाँ ठीक 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 ठीक, आ जाओ आ जाओ। 9 बजे, 9 बजे तक आ जाओ, 9 बजे तक आ जाओ, 9 बजे तक आ जाओ, 9 बजे तक आ जाओ। ठीक।
तो आत्मा को मोहित करने वाले हैं। आत्मा कैसे मोहित होती है? आत्मा ऐसे मोहित होती है कि हम सभी जब स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, स्वयं की मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो इसको आत्मा का मोहित होना कहते हैं। समझिए आप। और यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि तामस सुख आत्मा को मोहित होने करने वाला है, ऐसे ऐसे करते करते मदिरापान करना है और मांसाहार करना है, विचार करना, इस प्रकार के कर्तव्य करता है मनुष्य जिसमें वो सुखाभास करता है, सुख का आभास उसको होता है। इन सब कार्यों में उसको सुखाभास होता है। ये श्री भगवान का कथन है। तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से तो तामस सुख की उत्पत्ति होती है और उससे मनुष्य का पतन हो जाता है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, जो मनुष्य को अपने में संलग्न रखता है, उससे आत्मा मोहित हो जाती है। ये श्री भगवान ने यहाँ पर कहा। परिणाम में भी परिणाग्रे और अनुबंधे आत्मना मोहनम। हमारा पतन कैसे होता है, इस विषय पर विचार करेंगे जब आप, तो हमारा पतन तभी होता है जब हम आत्म साक्षात्कार की ओर, आत्म साक्षात्कार का जब हम प्रयास नहीं करते हैं, तो हमारा पतन हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार का प्रयास करना हमारी उन्नति मानी जाती है। इस बात को बिठा लें मन में। और तामसी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार न तो प्रयत्न करता है और न ही कोई नैतिक कार्य करता है। वो अनैतिक कार्य करके निद्रा, आलस्य और प्रमाद में डूबा हुआ पहले भी डूबा रहता है और उसका जो परिणाम है अंततोगत्वा भी वो डूब जाता है। तामस सुख ऐसा सुख है जैसे हम सुख से ही तो किसी कार्य में लगते हैं। हमारी जो संलग्नता होती है वो सुख के कारण होती है। सात्विक व्यक्ति सात्विक सुख के कारण लगता है, राजसी व्यक्ति राजसी सुख के कारण संलग्न रहता है और तामसी व्यक्ति तामसी सुख के कारण संलग्न रहता है। ये बात श्री भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो जो हमारी तामस सुख में संलग्नता है, जो हमारी निद्रा, आलस्य और प्रमाद में सुखाभास होना और स्वयं का पतन कर लेना, अपनी मुक्ति का प्रयास न करना, इसी को श्री भगवान ने तामस सुख का नाम दिया है। और तामस सुख की व्याख्या श्लोक संख्या 39 में की श्री भगवान ने। तो इस प्रकार आज हमने श्लोक संख्या 39 तक अध्याय संख्या 18 की व्याख्या प्रस्तुत की है। इसका एक भाग है ये एक भाग 18 अध्याय संख्या 18 को 2 भागों में बांटा गया। अब श्लोक संख्या 40 से 78 तक दूसरा भाग चलेगा। तो श्लोक संख्या 39 को हम आज समाप्त करते हैं और अध्याय संख्या 18 मोह संन्यास योग का जो प्रथम भाग था वो आज के प्रवचन के साथ समाप्त होता है। अब लोगों की ये अपेक्षा है या उनका निर्देश है कि इस भगवत गीता के दूसरे भाग का समापन न किया जाए, इससे भगवत गीता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पहले
अध्याय संख्या 1 से और 12 तक की व्याख्या भी नहीं हो पाई। इसलिए सभी महानुभावों का ये मानना है कि अध्याय संख्या 8 से कल का विषय आरंभ करें आप, अक्षर ब्रह्म योग से, और 12 अध्याय तक हम आरंभ करें। तो सभी लोगों की अपेक्षा के अनुरूप भगवान श्री गोविंद की प्रेरणा के आधार पर कल से हम अक्षर ब्रह्म योग पर अपनी बात रखेंगे, और मोक्ष संन्यास योग का जो दूसरा भाग है वो शेष भाग को अंत में ले जाएंगे जब भगवद गीता की संपूर्ण व्याख्या हो जाएगी। तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र से अध्याय संख्या 8 की व्याख्या होगी। सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो समय से उपस्थित हों। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।